स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। कोरोना की दस्तक से शहर में खौफ, एक मरीज मिला पॉजिटिव। भोपाल में हुई थी जांच, मरीज को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर परिजनों को किया क्वारंटाइन। पुलिस ने 2 महीने में अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश, 300 क्विंटल मूंग दाल जब्त, ट्रक अभी भी लापता। एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई राहुल चैलानी की सच्चो सतराम फिल्म। लोक अदालत में निपटे लंबित प्रकरण, बिछड़े परिवार को पौधा देकर मिलाया। सूदखोरों के खिलाफ शिविर में आई 10 शिकायतें, 9 का निराकरण, 1 मामले में अपराध दर्ज। परीक्षा देने आए छात्र पर अटल पार्क में चाकू से हमला। और रेलवे पेंशनर्स को कार्यालय से ही मिलेगी पास पीटीओ की सुविधा। अब खबरें विस्तार से। आखिरकार शहर में एक बार फिर कोरोना की दस्तक हो गई है। पुराने इटारसी क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव आने की रिपोर्ट आते ही शहर में कोरोना का खौफ छा गया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तत्काल मरीज को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया। इसके अलावा परिजनों की सैंपलिंग के बाद घर के सामने बैरिकेड्स लगा दिए गए ताकि वह अन्य किसी के संपर्क में ना आ सके। देश के विभिन्न राज्यों के साथ मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। हालांकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीज भी कुछ राज्यों में सामने आए हैं। यह वेरिएंट पिछले कोरोना से 5 गुना अधिक खतरनाक है, इसलिए इसकी दहशत ज्यादा है। इसमें लक्षण भी सामने नहीं आते, वह सीधे फेफड़ों पर अटैक करता है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मौत का जो तांडव हुआ था वह इस बार ना हो, इसलिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट है। बावजूद इसके शहर में कोरोना की दस्तक हो गई है। कोरोना की तीसरी लहर का पहला मरीज पुरानी इटारसी स्थित वार्ड क्रमांक 5 में सामने आया है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसे शासकीय अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया है। वहीं परिजनों के सैंपल लेकर उन्हें घर में ही होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। घर के सामने प्रशासन ने बैरिकेड्स लगाकर परिजनों को बाहर नहीं निकलने की सख्त हिदायत दी है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी के अनुसार कोरोना पॉजिटिव आए मरीज के घर में 9 सदस्य हैं, जिनके सैंपल लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि वह अपनी बेटी को परीक्षा दिलाने के लिए भोपाल गए थे। वहां रानी कमलापति स्टेशन में उसकी और बेटी की कोरोना जाँच हुई थी। एंटीजन जाँच के बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इटारसी स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचना दी गई थी। तब संबंधित पते पर पहुंचकर टीम ने परिजनों को होम क्वारंटाइन कर मरीज को उपचार के लिए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया। शहर में कोरोना की शुरुआत होने के कारण एक बार फिर दहशत का माहौल बन गया है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के तांडव को शहरवासी अब तक नहीं भूल सके हैं। देखा जाए तो कोरोना की दस्तक शहर में हो चुकी है, जिसे रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट था। अब जब कोरोना आ चुका है तब भी बाजार में इसका खौफ नहीं है, क्योंकि ग्राहक हो अथवा दुकान संचालक बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक दूरी का पालन भी नहीं किया जा सकता। यदि विस्फोट हुआ तो कोरोना की दूसरी लहर के जैसा ही मंजर हो जाएगा। इस संबंध में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कोरोना का एक पॉजिटिव मरीज सामने आया है, जिसे भर्ती कर परिजनों के सैंपल लिए गए हैं। मरीजों की सैंपलिंग भी तेजी से की जा रही है। एंटीजन की बजाय आरटी-पीसीआर सैंपल अधिक किए जा रहे हैं। शहरवासियों को मास्क लगाना और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, तभी कोरोना से बचाव हो सकेगा। इसके अलावा जिन्होंने वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगवाया वह जल्द ही वैक्सीन लगवा लें। यह बात सही है कि शहर में एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आया है और ये एक्चुअली भोपाल में इनका रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ था, उसमें ये पॉजिटिव पाए गए हैं। और अभी मरीज को अपन ने हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है, लेकिन मरीज को किसी भी तरह के कोई और सिम्टम नहीं है और उनके पूरे परिवार का आरटी-पीसीआर टेस्ट किया गया है, जिनका रिपोर्ट 2 दिन में अपन को प्राप्त हो जाएगा। नहीं, ये एक्चुअली इटारसी का ही रहने वाला है। ये केवल अपनी बच्ची को एग्ज़ाम दिलाने के लिए गया था भोपाल और हबीबगंज स्टेशन पे, क्योंकि बाहर नहीं निकलने मिल रहा था, इसलिए इसके द्वारा बगैर जांच के बाहर नहीं निकलने मिल रहा था, इसलिए इसके द्वारा जांच कराई गई थी। बाकी ये एसिम्प्टोमेटिक है, किसी भी तरह का बुखार, सर्दी जुकाम, खांसी वगैरह कुछ भी नहीं है। सैंपलिंग अपनी लगातार चालू है और ज़्यादातर ध्यान अब शासन ने आरटी-पीसीआर पे किया है। तो अपने यहाँ पर डे 75 प्लस में
RT-PCR सैंपल कलेक्ट करके भोपाल भेजे जा रहे हैं। शहर वासियों से यही अपेक्षा है कि वे पहले तो घबराएं ना, लेकिन कोविड नियमों का पालन करें, जिसमें मुख्य रूप से मास्क का उपयोग करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, सोशल गैदरिंग ना करें, शादी ब्याहों में भी लिमिटेड लोग ही उत्सव का आनंद लें और समय समय पर सैनिटाइजेशन का उपयोग करते रहें। विगत दिनों 600 कट्टे में भरी 21,30,300 रुपए की 300 क्विंटल मूंग दाल उड़ाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को 2 महीने की कड़ी मेहनत से पकड़कर पुलिस ने उनका पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने ठगी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही माल भी जब्त कर लिया। हालांकि जिस ट्रक से मूंग दाल उड़ाई गई थी उसकी तलाश पुलिस कर रही है। राघव इंडस्ट्रीज खेड़ा के मालिक विजय राठी ने गत 8 अक्टूबर को 300 क्विंटल मूंग दाल को इटारसी से साइन ट्रेंडिंग BKI जयपुर राजस्थान के लिए न्यू सिंघाजी रोड लाइंस मंडीदीप के माध्यम से ट्रक क्रमांक RJ 14 GC 6008 से रवाना किया था। मूंग दाल की कीमत 23,30,000 रुपए थी। तथाकथित ड्राइवर कालूराम तेली एवं वाहन मालिक के तथाकथित लड़के राम प्रकाश घिया ट्रक को 8 अक्टूबर को लेकर निकले, जिसे 11 अक्टूबर को पहुंचना था, लेकिन ट्रक नियत स्थान एवं समय पर नहीं पहुंचने और मोबाइल बंद होने पर 13 अक्टूबर को विजय कुमार राठी द्वारा थाना इटारसी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उक्त दोनों आरोपियों पर धारा 406, 407 IPC का प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने विवेचना में लिया। आरोपियों द्वारा शातिराना तरीके से मूंग दाल उड़ाने को पुलिस ने थाना क्षेत्र में घटित उक्त घटना को एक चुनौती के रूप में लिया। उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने हर संभव प्रयास कर घटना के आरोपियों को ट्रेस करने और माल बरामदगी के निर्देश दिए। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ने मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रामस्नेही चौहान के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। टीम द्वारा राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर आरोपियों की तलाश की गई। अनुसंधान के तहत घटना को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देने वाले 2 शातिर आरोपियों त्रिलोक उर्फ अजय सैनी निवासी पर्वतसर जिला नागौर एवं अनिल भार्गव निवासी नागौर को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 300 क्विंटल मूंग दाल पर्वतसर जिला नागौर से जब्त कर प्रकरण में चारों आरोपियों त्रिलोक सैनी उम्र 36 वर्ष, अनिल भार्गव उम्र 41 वर्ष दोनों निवासी नागौर, योगेश चौधरी उम्र 32 निवासी आगरा, रंजीत डागौर उम्र 30 वर्ष निवासी भगपुरा धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ कर घटना में प्रयुक्त ट्रक तथा ड्राइवर के प्रयुक्त फर्जी दस्तावेज, नंबर प्लेट आदि जब्त कर प्रकरण में धाराओं का इजाफा किया गया। ट्रक को गायब करने के लिए आरोपियों ने योजना बनाकर फर्जी वोटर ID तैयार कर मोबाइल सिम एवं अन्य कागजात तैयार किए। इसके साथ ही एक ट्रक को रंग रोगन कर अन्य ट्रक क्रमांक RJ 14 GC 6008 की नंबर प्लेट लगाकर उक्त नंबर के ही रजिस्ट्रेशन, बीमा, परमिट, फिटनेस आदि तैयार किए। इसके साथ ही एक अन्य व्यक्ति कालूराम तेली के नाम का फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस तैयार कर शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों द्वारा ट्रक को जयपुर तक ले जाकर सभी टोल पर उसी नंबर की प्लेट लगाकर पार किया गया तथा जयपुर के बाद किसी भी टोल बैरियर को क्रॉस नहीं किया गया। पुलिस की टीम राजस्थान के नागौर, जोधपुर, कोटा, जहाजपुर, जयपुर, धौलपुर आदि आसपास के इलाकों में सक्रिय रही। इस कवायद के चलते योगेश चौधरी 23 वर्ष उनके हाथ लगा। ये युवक मंडीद्वीप में ट्रक मालिक का बेटा बनकर मिला था। जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने पूरी कहानी सुनाई। अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह के आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल करने वाली पुलिस टीम के SI संजय रघुवंशी, हरीश डिगरसे, संजय पटने, प्रदीप राजपूत को SP डॉक्टर गुरुकरण सिंह ने पत्रकार वार्ता में पुरस्कृत करने की बात कही है। इधर व्यापारी विजय राठी ने भी टीम के लिए 11,000 के पुरस्कार की घोषणा की। इधर इस संबंध में SP होशंगाबाद गुरुकरण सिंह का कहना है कि हमने अनाज से भरे ट्रक गायब करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग को पकड़ा है। इसके 2 आरोपियों पर 14 साल पहले भी डकैती का मामला दर्ज हो चुका है। अभी फर्जी दस्तावेजों के बिंदुओं पर पड़ताल जारी है। उम्मीद है कि इसमें कुछ और भी अपडेट हो सकती है। ये तो सचेत करने की जरूरत है ही है कि भाई कैसे करना है, पर अगर इस केस में आप देखें तो
उन्होंने पूरी अपनी जितनी जानकारी थी इकट्ठी की होगी कि कहाँ हम इसको बेच रहे हैं। अब हो क्या रहा है, आजकल जो व्यापार है वो फ़ोन बेस्ड हो गया है। आप फ़ोन करते हैं यार मुझे इतना चाहिए, तुम्हें इतना चाहिए, तो आपको 1000 लिस्टिंग मिल जाएंगी। वहाँ आप उससे फ़ोन में बात भी कर लोगे, वो फ़ोटो ही भेज देगा कि इटारसी में ये है। अब फिर बाद में ठगी हो जाती है, बाद में लगता है कि यार वो तो आदमी नहीं, यहाँ नहीं है, भोपाल में, इंदौर में, हर जगह है। तो कारण उसका ये है कि वेरिफिकेशन जो है आदमी करना वो डिफिकल्ट हो गया, जिसके लिए अगर मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अध्यक्ष आलोक अवस्थी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होशंगाबाद के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति इटारसी के तत्वावधान में शनिवार को व्यवहार न्यायालय इटारसी में नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष संजय कुमार पांडे, तृतीय जिला न्यायाधीश इटारसी द्वारा मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर द्वितीय जिला न्यायाधीश कुमारी सविता जाड़िया, प्रथम जिला न्यायाधीश देवेश उपाध्याय, न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय भलावी, सुश्री प्रतिका सिंह, सुश्री नविश्ता कुरैशी, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संतोष गुरियानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद भावसार, सचिव पारस जैन, अधिवक्ता संजय गुप्ता, जिनेंद्र कुमार जैन, नायब नासिर नरेंद्र कुशराम एवं अन्य अधिवक्ता कर्मचारी उपस्थित रहे। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरण, पराक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 138 के प्रकरण, बैंक रिकवरी के मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण एवं विद्युत चोरी के शमनीय प्रकरण तथा राजीनामा योग्य प्रकरण के अलावा प्री लिटिगेशन प्रकरण निराकरण के लिए रखे गए। न्यायालयों में लंबित 114 प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिसमें 94,69,911 रुपए अवार्ड डिक्री मुआवजा के आदेश पारित किए गए। प्री लिटिगेशन मुकदमा पूर्व के 212 प्रकरणों का निराकरण हुआ और 21,77,610 रुपए वसूली की गई। नगरपालिका इटारसी द्वारा 141 प्रकरणों में 8,60,500 रुपए वसूल किए गए। उक्त नेशनल लोक अदालत में 588 व्यक्ति लाभान्वित हुए। दो पिछड़े हुए परिवार को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सविता जाड़िया, संघ के सचिव पारस जैन, अति जिला अपर लोक अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया ने सुनील और स्वाति को पौधा भेंट कर अच्छी तरह से रहने की सलाह दी। पुलिस ने सूदखोरों के चंगुल में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए पुलिस ने मुहिम शुरू की है। इसके तहत सिटी थाना परिसर में सूदखोरों के खिलाफ शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर सूदखोरों से प्रताड़ित कई लोग थाने पहुंचकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। लंबे समय से चली आ रही सूदखोरी के चलते सूदखोरों की जड़ें मजबूत होने लगी हैं। विपरीत परिस्थितियों के दौरान लोग सूदखोरों से उधारी के रुपए तो ले लेते हैं, लेकिन इसके बाद जब उनके चंगुल में फंसते हैं तो फिर बाहर निकलना संभव नहीं रहता। ऐसे ही पीड़ित लोग हैं जो उधार लिए हुए रुपए के बदले दोगुना राशि जमा कर देते हैं। इसके बावजूद उसका हिसाब बराबर नहीं होता। रुपए नहीं देने पर वह पीड़ित के साथ मारपीट एवं अभद्रता भी करते हैं। ऐसे लोगों को सूदखोरों से बचाने के लिए अब पुलिस स्वयं आगे आ रही है। शनिवार को सिटी थाना परिसर में सूदखोरी के खिलाफ शिविर आयोजित किया गया, जहां कुल 8 लोग सूदखोरों से तंग आकर सिटी थाने पहुंचे थे। शिविर में पीड़ितों की सुनवाई के लिए एसडीओपी महेंद्र मालवीय, नगर निरीक्षक आर एस चौहान एवं उनकी टीम मौजूद रही। सिटी थाने के अलावा अनुविभाग से 2 और शिकायतें सामने आई हैं। पुलिस ने पीड़ितों की सुनवाई करते हुए तत्काल सूदखोरों को बुलवाकर मामले का निराकरण कराया, लेकिन एक मामले में निराकरण नहीं होने के कारण सूदखोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा सूदखोरों के खिलाफ अभियान चलाकर शिविर तो लगा दिया गया है, लेकिन पुलिस विभाग द्वारा इसका प्रचार प्रसार नहीं कराया गया, जिसके चलते सूदखोरों से पीड़ित अधिकांश लोगों को शिविर की जानकारी नहीं मिल पाई। यही वजह है कि गिने चुने लोग भी शिकायत लेकर थाने पहुंचे थे। यदि प्रचार प्रसार का अभाव नहीं होता तो पीड़ितों की संख्या बढ़ने की संभावना थी, इसलिए वह शिविर महज औपचारिक ही रह गया। एक्टर प्रोड्यूसर राहुल चैलानी, डायरेक्टर अविनाश बुंदेला की फिल्म सच्चो सतराम वेब सीरीज के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म MX प्लेयर पर रिलीज हुई है। इस फिल्म में लीड रोल तनवीर अहमद द्वारा अदा किया गया है। इस संबंध में अभिनेता राहुल चैलानी ने बताया कि MX प्लेयर पर रिलीज हुई सच्चो सतराम के बाद अब शीघ्र ही इसके सेकंड पार्ट की स्क्रिप्ट भी आ चुकी है। 2022 में होशंगाबाद जिले के विभिन्न स्पॉट पर इसकी शूटिंग की जाएगी। एक्टर प्रोड्यूसर राहुल चैलानी, डायरेक्टर अविनाश बुंदेला की फिल्म सच्चो सतराम वेब सीरीज के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म MX प्लेयर पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म में लीड रोल तनवीर अहमद द्वारा अदा किया गया है। मध्य प्रदेश के 52 से ज्यादा कलाकारों की मेहनत से सच्चो सतराम को सत्य कथाओं के ऊपर वेब सीरीज का रूप दिया गया है। ज्ञात रहे कि
गत सप्ताह ही आरसी फिल्म के बैनर तले राहुल चलानी अभिनीत मुफलिस को खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया जा चुका है। स्थानीय जयस्तंभ चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए सेना के जनरल एवं अन्य सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। तमिलनाडु हेलीकॉप्टर दुर्घटना शहीद हुए सेना के सीडीएस जनरल विपिन रावत एवं उनकी पत्नी एवं सभी शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि जयस्तंभ चौक पर कर्नल एवं रिटायर्ड मिलिट्री सूबेदार एवं सैनिकों सहित शहरवासियों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कर्नल पीएम पहाड़िया, सूबेदार भागीरथ चौरे, सूबेदार मेजर आरपी सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश मालवीय, राजा तिवारी, निर्मल सिंह राजपूत, कमलेश्वर गौर, राजेश बकोरिया सहित अनेक लोगों ने श्रद्धांजलि दी। क्रिसमस मिलन समारोह का आयोजन ऑडिटोरियम में किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर फ्रेंड्स चर्च में तैयारियां की गई। क्रिसमस मिलन समारोह रविवार 12 दिसंबर को शाम 6 बजे से पंडित भवानी प्रसाद मिश्र ऑडिटोरियम में आयोजित होने जा रहा है। इसकी तैयारी एक दिन पूर्व शनिवार को ईसाई धर्मावलंबियों द्वारा फ्रेंड्स चर्च में पहुंचकर सामूहिक रूप से की गई। रविवार को पास्टर फेलोशिप एवं क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन द्वारा इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा एवं पीयूष शर्मा, विशेष अतिथि के रूप में एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती हेमेश्वरी पटले, एसडीओपी महेंद्र मालवीय, नगर निरीक्षक राम स्नेही चौहान एवं वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश मालवीय उपस्थित रहेंगे। मेरा नाम है पास्टर राहुल कुमार दास, ईएल चर्च इटारसी का मैं पादरी हूँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सभी को सलाम कहते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्रिसमस का जो सीज़न है वो शुरू हो चुका है और हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें परमेश्वर ने इस कोविड महामारी से थोड़ी तसल्ली दी है और उसी के जश्न के रूप में हम क्रिसमस मिलन समारोह कर रहे हैं, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र ऑडिटोरियम में कल शाम 5:30 बजे से प्रारंभ होगा और उसी का अभी रियाज या रिहर्सल हम लोग कर रहे हैं और उसकी तैयारियां कर रहे हैं। और मैं आप सभी को समस्त मसीह समाज की ओर से क्रिसमस और आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के लिए ये समय बहुत ही मंगलमय और आशीषमय हो और परमेश्वर आप सबों को हर एक प्रकार के दुख तकलीफ से बचा करके और अपने नाम के निमित्त ऊंचा उठाने वाला हो सके। धन्यवाद। रेलवे के पेंशनरों के लिए ऑनलाइन पास लेने का जो नियम रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था, उसी को लेकर रिटायरमेंट पेंशन यूनियन के सचिव शंकर लाल परदेसी के द्वारा रेलवे बोर्ड को लिखे गए पत्र के बाद बोर्ड ने ऑनलाइन की पास लेने की बाध्यता को समाप्त कर दिया है, जिससे पेंशनरों में हर्ष व्याप्त है। रेलवे रिटायरमेंट पेंशनर यूनियन के सचिव शंकर लाल परदेसी ने जानकारी देते हुए बताया कि नए नियम के अनुसार रिटायरमेंट होने वाले रेलवे के कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए यूनियन के सचिव श्री परदेसी के द्वारा रेलवे बोर्ड को पत्र व्यवहार भी किया गया। इसके बाद रेलवे बोर्ड हरकत में आया और पेंशनरों को ऑनलाइन ई पास की सुविधा को खत्म कर पूर्व की भांति अब रेलवे के सभी कर्मचारियों को पास की सुविधाएं स्थानीय स्तर पर ही मिल जाएंगी। रेलवे बोर्ड के पत्र के अनुसार पेंशनर एवं रेलवे कर्मचारी पूर्व की तरह कार्यालय से ही पास ले सकते हैं। इस संबंध में पश्चिम मध्य रेल के जोन और डिवीजन भोपाल के सभी प्रमुख अधिकारियों के द्वारा आदेश जारी भी किया गया है। पेंशनरों एवं रेलवे कर्मचारियों को ऑनलाइन पास जारी करने की बाध्यता नहीं है। रेलवे के द्वारा लिए गए पेंशनरों के हित में निर्णय का समस्त रिटायरमेंट पेंशनर यूनियन के सदस्यों ने आभार व्यक्त किया है। वहीं दूसरी ओर यूनियन के सचिव शंकर लाल परदेसी ने पश्चिम मध्य रेल के जीएम सहित भोपाल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक का आभार व्यक्त किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ में न्यूज के साथ। है राम नहीं है नारा, वो विश्वास है और भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं पंचवटी की छाओं को, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव को। और राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, श्री राम मिले हैं हनुमान के सीने में। श्री राम मिले हैं हनुमान के सीने। राम मिले हैं तटों में वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। श्री राम मिले ममता की माँ कौशल्या को,
राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को, राम मिले अनुसुईया की मानवता को, राम मिले सीता माँ की पावनता को, और राम नहीं मिलते माला के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी हेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मिहानी भवन बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आएं खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 70495 55666 82250 71715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मिहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मिहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रेक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है।
ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकारिणी की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया द्वारा की गई, जिसमें इटारसी विधानसभा से 1 एवं जिले से 5 महिलाओं को शामिल किया गया। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती माया नारोलिया द्वारा प्रदेश अध्यक्ष की सहमति से कार्यकारिणी की घोषणा की गई है, जिसमें इटारसी से विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में श्रीमती हेमा संदेश पुरोहित एवं बाबई से रंजना मीना,
पिपरिया से ललिता पुरबिया को शामिल किया गया है। वहीं कार्य समिति में पिपरिया से श्रीमती पार्वती एवं शिवनी मालवा से श्रीमती गायत्री को शामिल किया गया है। अटल पार्क के पास शनिवार को दिन में ही एक छात्र पर अज्ञात बदमाश ने चाकू से हमला किया। घायल को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। यह अर्धवार्षिक परीक्षा देने के लिए स्कूल आया हुआ छात्र था। शहर में आपराधिक गतिविधियों के साथ चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं। शनिवार को दिन दहाड़े अटल पार्क में एक छात्र पर अज्ञात बदमाश ने चाकू मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि मोतिया साकेत ग्राम निवासी 17 वर्षीय मयूर मेहरा फ्रेंड्स स्कूल में पढ़ता है। शनिवार को वह परीक्षा देने के लिए स्कूल आया था, लेकिन परीक्षा प्रारंभ होने के लिए आधा घंटा समय होने के कारण वह अटल पार्क में जाकर झूला झूलने लगा। तभी अज्ञात युवक आकर उसे झूला देने लगा। तेजी से झुलाने के कारण छात्र ने उसे झूला रोकने के लिए कहा, परंतु वह नहीं रुका, जिसके चलते छात्र ने उसके साथ गाली गलौज की तो आरोपी ने झूला रोककर उसके सीने के पास चाकू से वार कर दिया। घटना दिन में 11:30 बजे की बताई जा रही है। इस घटना के बाद घायल ने सिटी थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत की है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। रेलवे बॉयज क्लब द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता जारी है। इसके तहत शनिवार को 2 मैच खेले गए। पहला मैच पैरामाउंट क्लब होशंगाबाद अंडर 14 और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मध्य खेला गया। दोनों ही टीमें हाफ टाइम तक बराबरी पर रहीं। फैक्ट्री टीम के आदित्य पारसर ने मैच के 48 मिनट में पहला गोल दागा। इसके पश्चात लगातार दर्शन तोमर, आशुतोष ने एक-एक गोल करके टीम को 3-0 की बढ़त दिला दी। मैच के 70वें मिनट में आदित्य पारसर ने गोल करके टीम को 4-0 से जीत दिलवाई। दूसरा मैच रेलवे बॉयज फुटबॉल क्लब अंडर 14 एवं जूनियर इंस्टीट्यूट के बीच खेला गया, जिसमें रेलवे क्लब ने आधा दर्जन गोल करके जीत हासिल की। इंस्टीट्यूट की ओर से 1 गोल मोहित ने किया। रेलवे बॉयज फुटबॉल क्लब की ओर से हर्षवर्धन ने 3, सुब्रत तिवारी ने 1, थापा ने 1 एवं तनिष ने 1 गोल किया। रविवार को प्रतियोगिता में 3 मैच खेले जाएंगे। पहला चैरिटी मैच भुसावल विरुद्ध परासिया के मध्य होगा एवं 2 मैच गुरुकुल होशंगाबाद, पैरामाउंट क्लब होशंगाबाद, बनापुरा एवं SNG होशंगाबाद के मध्य खेला जाएगा। क्लब के अध्यक्ष प्रीतम तिवारी ने बताया कि कल मैच के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप मैना, कुलदीप रावत, अनु ठाकुर, राजेंद्र तोमर रहेंगे। स्वामी दयानंद आदि गुरुकुल जवानी के वार्षिक उत्सव के दूसरे दिन आचार्य सोमदेव ने महाभारत के प्रसंग के माध्यम से अच्छे और बुरे का ज्ञान कराया। मनुष्य जीवन का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने यह जीवन देकर हमें एक अवसर दिया है। जीवों को ऐसे कोई अवसर नहीं मिलते, केवल मनुष्य को ही परमेश्वर अवसर प्रदान करता है। जो चूक जाते हैं वे नादान कहलाते हैं। महाभारत के प्रसंग पर उन्होंने बताया कि युधिष्ठिर से यक्ष ने 122 प्रश्न पूछे थे, जो आज भी प्रासंगिक हैं। पहला था कि विदेश में कौन मित्र होता है, तो जवाब था विद्या। दूसरा था घर में कौन मित्र होता है, तो जवाब था भार्या। मर्ती का मित्र धर्म और रोगी का मित्र औषधि को बताया था। फिर 4 प्रश्न एक साथ पूछे कि मरा हुआ कौन होता है, कौन सा राष्ट्र मरता है, कौन सा दान मरा होता है और कौन सा यज्ञ मरा होता है। जवाब थे कि दरिद्र मनुष्य मरा हुआ होता है। दरिद्र शब्द का अर्थ सीमित नहीं है, वह गरीब, धनहीन या साधनहीन से नहीं बल्कि माना जा सकता, बल्कि उसकी दुर्गति होती है, वह दरिद्र होता है। जिस देश का राजा ठीक नहीं वह राष्ट्र मर जाता है। उन्होंने श्री राम, श्री कृष्ण, आचार्य चाणक्य, वीर शिवाजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नाम गिनाए जो अच्छे राजा की गिनती में रखे गए। आचार्य सोमदेव ने कहा कि यदि हिंदू धर्म श्री कृष्ण की नीति पर चलता तो उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। श्री कृष्ण को धूर्तों ने नचकैया बना दिया, उनके साथ बुरी आदतें जोड़कर उनकी छवि बिगाड़ने का प्रयास किया, जबकि श्री कृष्ण जैसा महापुरुष कोई नहीं। सुजन और स्वजन में से किसी एक को चुनना होता है तो श्री कृष्ण सुजन ही चुनते। दान के सवाल पर उन्होंने बताया कि दान वह मर जाता है जो वेद के विपरीत कार्य व्यक्ति संस्था में दिया जाता है। यज्ञ वह मर जाता है जिसमें यज्ञ के बाद पुरोहित या आचार्य को दान नहीं दिया जाता। विधायक डॉक्टर शीता शरण शर्मा भी इस आयोजन में पहुंचे। उन्होंने कहा कि उनका यह सौभाग्य है कि आर्य गुरुकुल के कार्यक्रमों में उनका जाना होता है। विधायक डॉक्टर शर्मा और उनके साथ पहुंचे सांसद प्रतिनिधि राजा तिवारी और विधायक प्रतिनिधि भरत वर्मा का भी आयोजन समिति की ओर से अभिनंदन किया गया। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे गुरुकुल के लिए जो भी जरूरत हो पूरी करेंगे। इस अवसर पर
भजन उपदेशक पंडित भानु प्रकाश शास्त्री, आचार्य मनुदेव, आचार्य सत्यप्रिया का स्वागत डॉक्टर शर्मा ने किया। अतिथियों का स्वागत समिति की ओर से पंडित अखिल दुबे ने किया। शासकीय एमजीएम पीजी महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना 12 के इकाई द्वारा 11 दिसंबर को कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मुकेश बड़ोले के मार्गदर्शन में नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 पर जागरूकता कार्यक्रम के तहत स्लोगन एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। केसला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले भरगदा ग्राम में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण का समापन शनिवार को पूर्णाहुति के साथ हुआ। इस अवसर पर आयोजित भंडारे में बड़ी संख्या में धर्म प्रेमियों ने प्रसाद ग्रहण किया। आदिवासी विकासखंड केसला के भरगदा में गांव की सुख समृद्धि की कामना को लेकर ग्रामवासियों के सहयोग से जीवन लाल यादव द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ 5 दिसंबर को कलश यात्रा के साथ हुआ। वहीं कथावाचक पंडित रामेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा प्रतिदिन श्रोताओं को भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े रोचक प्रसंगों के साथ आध्यात्मिक प्रवचन का श्रवण कराया गया। कथा का श्रवण करने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष पहुंचे। वहीं समापन के पूर्व भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह के प्रसंग को विस्तार से श्रवण कराया गया। इसके बाद पूर्णाहुति एवं भंडारे का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। थ्रोबॉल विभागीय राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन 13 और 14 दिसंबर को पतौटा में किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जनजातीय कार्य विभाग द्वारा की जा रही हैं। कार्यक्रम की तैयारी हेतु सहायक आयुक्त ने अलग अलग कमेटियां बनाकर जिम्मेदारी सौंपी, जिसमें क्रय समिति, प्रोटेस्ट समिति, आवास भोजन समिति, चिकित्सा समिति, सांस्कृतिक समिति, मंच व्यवस्था संचालन समिति, प्रेस एंड मीडिया समिति में हिरन नरवरिया, डी के शर्मा आदि हैं। कार्यक्रम में जनजातीय कार्य विभाग के लगभग 200 खिलाड़ी 4 क्षेत्र पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, मध्य के 21 जिले के पूरे राज्य से खिलाड़ी भाग लेंगे। इनके रुकने भोजन की व्यवस्था पथरौटा स्कूल कैंपस में की गई। कार्यक्रम में पहले दिन 13 दिसंबर को 11 बजे प्रतियोगिता का उद्घाटन उपायुक्त जेपी यादव करेंगे और 14 दिसंबर को समापन कलेक्टर होशंगाबाद को आमंत्रित किया गया। साथ ही ट्राइबल कमिश्नर मध्य प्रदेश भी आ सकते हैं। नेशनल SC/ST हब योजना प्रदेश के SC/ST वर्ग के उद्यमियों, स्वरोजगारियों, सेवा प्रदाताओं एवं व्यवसायियों के लिए उद्यमिता विकास, विवरण सहायता एवं प्रबंधकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत शहर में आयोजन हुआ, जिसमें भारत सरकार के PSU के अधिकारी द्वारा वेंडर डेवलपमेंट, जेम पोर्टल से संबंधित इत्यादि जानकारियों से अवगत कराया गया। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। कोरोना की दस्तक से शहर में खौफ, एक मरीज मिला पॉजिटिव। भोपाल में हुई थी जांच, मरीज को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर परिजनों को किया क्वारंटाइन। पुलिस ने 2 महीने में अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश, 300 क्विंटल मूंग दाल जब्त, ट्रक अभी भी लापता। MX प्लेयर पर रिलीज हुई राहुल चैलानी की सच्चो सतराम फिल्म। लोक अदालत में निपटे लंबित प्रकरण, बिछड़े परिवार को पौधा देकर मिलाया। सूदखोरों के खिलाफ शिविर में आई 10 शिकायतें, 9 का निराकरण, 1 मामले में अपराध दर्ज। परीक्षा देने आए छात्र पर अटल पार्क में चाकू से हमला। और रेलवे पेंशनर्स को कार्यालय से ही मिलेगी पास PTO की सुविधा। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।